नमस्कार, इंडियन प्रेस हाउस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के बदलते समीकरणों में। और सबसे बड़ा समीकरण बदला तो यही है कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे। जाहिर सी बात है कि बिहार का जो नेतृत्व है अब बदलने जा रहा है। और बात करने के लिए एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, एक बहुत अनुभवी पत्रकार और राजनीति की जबरदस्त पकड़ रखने वाले संजय भटनागर जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। संजय जी, आप आ गए हैं तो शुरुआत तो यहीं से कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। ये खबर कैसे और क्यों डेवलप हुई? एक तो इस खबर ये जो हुआ अचानक हुआ, इसमें कहीं कोई जब राज्यसभा के नॉमिनीज का नाम आना शुरू हुआ तो अचानक उनका नाम ऊपर आया। तो एक तो अचानक हुआ, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा आश्चर्य है, सब लोगों का ये कहना है ये तो होना ही था। अब सवाल ये है ये क्यों होना था। अच्छी खासी एक कोलिशन गवर्नमेंट चल रही थी, जेडीयू और बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही थी, नीतीश कुमार थे, अभी अच्छी अच्छी बातें भी हो रही थी दोनों के बीच में, और ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि तो उनका राज्यसभा जाना एक एलिवेशन तो है नहीं, ये तो एक राजनीतिक घटना है प्योर। अब सवाल ये है कि ये क्यों है, इसके पीछे क्या है, इसी के अटकलें लग रही हैं। और दूसरा ये है बीजेपी को थोड़ा सा सरप्राइज करने का एलिमेंट है बीजेपी में। जो होता है अचानक होता है और लोग कयासी लगाते रहते हैं ऐसा हुआ कि क्यों हुआ। अब जो इसके बाद की घटनाक्रम ये है, अब ये देखना है कि अगला चीफ मिनिस्टर जो होगा वो जेडीयू का होगा या बीजेपी का होगा या कौन होगा। तमाम नाम आ रहे हैं, लेकिन ये जो है, अब जो मुझको समझ में आ रहा है, जो काडर है जेडीयू का वो इस घटना से बहुत खुश नहीं है। अब पॉलिटिकली करेक्ट सब लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं अच्छा है, पार्टी के लिए हो रहा है, बिहार के लिए हो रहा है, लेकिन इतने साल रहने के बाद इतना वरिष्ठ नेता, मुझे नहीं लगता कि वो अचानक अपनी मर्जी से गए होंगे कि वो अचानक उनको रास्ता। ये माना जा रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि ये काफी समय से बीजेपी प्रयास कर रही थी मनाने की नीतीश कुमार को। और ये भी बताया जा रहा है कि इस बार जेडीयू का जो है डिप्टी सीएम होगा और उनके बेटे के भी प्रयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ये माना जा रहा है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री ला सकती है। तो इसको आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का ये स्टेप हो सकता है या क्या हो सकता है? देखिए, अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री ला रही है तो ये मुझे नहीं लग रहा कि जेडीयू के लिए कि बहुत अच्छी सिचुएशन है या बहुत अच्छा डिसीजन है उनके लिए। मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, अदरवाइज बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छा है कि अगर ऐसा है। लेकिन अगर कोई अचानक कोई घटना नहीं हुई है ऐसी, उनको हटाने का कोई रीज़न नहीं है, तो मुझको लग रहा है ये सब इलेक्शन के दौरान तय हो गया होगा कि आप इतने दिन काम कीजिए, फिर हमारा चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। लेकिन ये बीजेपी है, यहाँ सब कयासी लगाते रहते हैं, क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता है, कौन चीफ मिनिस्टर होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो इंडिकेशंस आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर होगा वहाँ। लेकिन ये सेटबैक डेफिनेटली जेडीयू के लिए है बिहार में। बिल्कुल। ये बीजेपी, जैसा आपने कहा भी कि बीजेपी एक अचानक एक शिगुफा छोड़ने पे या एक ऐसे डिसीजन लेने से जिसका अंदाजा ही नहीं होता है, चौंका देने की माहिर है। तो जो नाम भी चल रहे हैं कि कौन सीएम हो सकता है, कौन डिप्टी सीएम हो सकता है कि बीजेपी इसमें भी चौंका है। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति पे आप क्या कहेंगे कि इतने लंबे समय तक बिहार में रहे, अब राज्यसभा जा रहे हैं, अभी तो ये भी नहीं क्लियर है कि केवल राज्यसभा के सदस्य के रूप में रहेंगे कि क्या मंत्री कोई इनको मंत्रालय मिलता है कि नहीं, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या आकलन कर रहे हैं? अब मुझको लग रहा है कि जिस तरह से वो अपने उनके लड़के को वो आगे कर रहे थे पॉलिटिकली, तो अब वो भी सोच रहे होंगे कि अब अगली पारी बेटा संभाले या करे। मुझको अब ऐसा लग नहीं रहा है कि नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा कोई राजनीतिक जीवन बचा हुआ है, और कोई ताज्जुब नहीं है कि उनको कोई मंत्रालय ना भी मिले। लेकिन सीनियरिटी देखते हुए सब लोग एक कयास लगा रहे हैं कि भाई उनको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये लेकिन ये सब पॉलिटिकली स्पेकुलेशन है, तो पॉलिटिकल स्पेकुलेशन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। लेकिन मुझको लग रहा है कि इंडिविजुअली नीतीश जी की राजनीति के लिए ये कोई बहुत अच्छा कदम मुझको नहीं लगता कि ये है। ये जेडीयू के लिए बहुत अच्छा कदम है ये। अब जेडीयू की तो सभी नेता, काफी नेताओं ने तो अपना
रिएक्शन भी दिया और आम जो वहाँ जेडीयू का कार्यकर्ता है वो तो बहुत बुरी तरह से नाराज है और उसको ये लग रहा है कि हमसे सत्ता छीन ली गई है। छीन ली गई तो है। जाहिर सी बात है ये नाराजगी होनी थी। लेकिन ये नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार का एक लंबा करियर रहा है, केंद्र की राजनीति में पहले रहा है और 10-10 बार मुख्यमंत्री बनने का भी उनके उनके पास श्रेय है हाँ, बिहार का। करीब 2 दशक तक उन्होंने हाँ, लीड लेकिन ये एक बड़ी चीज हो रही है कि जब ये चुनाव हुए थे बिहार विधानसभा के, उससे पहले माना जा रहा था कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है या वो उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहे हैं और ये भी दबाव लगातार बन रहा था कि अब क्या उनकी राजनीति आगे बढ़ सकती है और ऐसे में ये जो निर्णय हो रहा है ये कितना आपको लग रहा है कि इनकी राजनीति अब संन्यास की ओर बढ़ेगी? ये बात तो बहुत दिनों से चल रही है कि वो अब उस तरह से फिटनेस प्रॉब्लम है और वो थोड़ा सा एब्रेशन है उनके बिहेवियर में या इसमें, तो वो नॉर्मल नहीं है या बीमार नहीं है तो उतने एफिशिएंट नहीं है, आपने वर्ड यूज़ किया और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये है कि ये क्या डिसीज़न, वो एक जेडीयू के नेता है, बीजेपी के तो नेता है नहीं, ये डिसीज़न बीजेपी लेगी कि उनका कैरियर कितना हो, या ये डिसीज़न वो खुद लेंगे, या ये डिसीज़न उन पर फोर्स किया जा रहा है, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये है कि मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि अगर आप या मैं अपने को नीतीश कुमार जी की जगह रख के सोचें तो ये कोई बहुत अच्छा, वो सेंटर में रह चुके हैं, रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं और मंत्रालय में भी रह चुके हैं, तो ये नहीं है कि उनके लिए कोई बहुत बड़ा एलिवेशन है या बहुत बड़ी पोजीशन कोई है चीफ मिनिस्टर। और इतने साल रहने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो बहुत पसंद कर रहे होंगे। लेकिन अब ये डिसीजन हुआ है, अब आने वाले समय में पता चल जाएगा। मेरा ख्याल 1 हफ्ते में क्लियर हो जाना चाहिए। एक तो साफ साफ जो माहौल लग रहा है वो लग रहा है कि ये बीजेपी का एक तरह से थोपा गया या फिर दबाव बना के करवाया गया निर्णय है और बीजेपी अपनी राजनीति बिहार में बढ़ाना चाह रही थी और बिहार में चाह रही थी कि पहली बार उनका मुख्यमंत्री वहां पे जो मुख्यमंत्री का सिंहासन संभाले, इस रणनीति पे काम हुआ है। लेकिन एक सीन संजय भाई आपसे और मैं समझना चाहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को स्थापित करने के लिए एक माहौल बनाया, कुछ लोग तो कहते हैं कि एक ड्रामा रचा गया और धीमे धीमे जो पावर है वो शिफ्ट होके अखिलेश यादव की तरफ आ गई। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अलग है। जो अखिलेश यादव थे उनकी ग्रूमिंग हुई थी, उनको पहले लोकसभा का उपचुनाव लड़ाया गया, फिर उसके बाद जो मेन चुनाव हुए उसमें अखिलेश यादव ने राज्यसभा में रहे, जो उनकी युवा टीम है उसका अध्यक्ष भी बनाया गया था और उसके बाद थोड़ा सा काफी ढंग से मांझा गया था अखिलेश यादव को और तब भी उनकी तरफ शिफ्ट करने में बड़ी सारी दुश्वारियां थी क्योंकि एक पूरी समाजवादी पार्टी की लेगेसी थी, तमाम नेता थे और उनका दबाव था। लेकिन वहां से निकाल करके एक मजबूत नेता के रूप में अखिलेश यादव को स्थापित किया गया और यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी अलग है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो जेडीयू के प्राथमिक सदस्य तक नहीं है, तो ऐसे में उनको आगे एस्टेब्लिश करने की ये कोई सियासी गणित तो नहीं हो सकता? नहीं, ये इतना बड़ा स्टेप नहीं होगा। उनको सेट करने के लिए और भी तरीके हैं। उनको कहीं और पहले सेट करते, छोटी पोजीशन देते, तो मुझको नहीं लगता कि ये सक्सेशन प्लान है नीतीश कुमार का, मुझको बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि इट इज़ टू अर्ली। आप इक्वेट नहीं कर सकते जो अखिलेश यादव जी की स्थिति थी या नीतीश के बेटे की स्थिति है। अखिलेश की स्थिति बिल्कुल अलग थी, आपने कहा वो ग्रूम किए गए थे, तो ऐसा नहीं है कि उनको, और लोग बहुत नहीं चौंके थे जब अखिलेश को चीफ मिनिस्टर बनाया था, तो इतना नहीं लोगों को हुआ था कि नहीं हुआ कि अरे ये क्या हो गया। तो लेकिन कुछ मिनिस्टरशिप तो मिलने से रही इनके बेटे को, और अब जब प्राथमिक सदस्य ही नहीं है तो अभी तो राजनीति में ठीक से एंट्री भी नहीं हुई है, तो मुझको नहीं लगता ये इस तरह की कोई बात होगी या कोई सक्सेशन प्लान है, मुझको बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। तो ये आज के समीकरण है, ये समीकरण बनते बिगड़ते रहेंगे और दूसरी तरफ जो बीजेपी राजनीति करती है वो नए नए तरीके से चौंकाती भी रहती है। तो संजय भटनागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। आपसे फिर 1-2 दिन बाद इस राजनीति पे चर्चा करेंगे। फिलहाल धन्यवाद। और आप सबको संजय भटनागर जी से जो बातचीत हुई है उसमें आपका अनुभव कैसा रहा? आपके और कौन कौन से सवाल हैं जो आने वाले समय में
आप जानना चाहते हैं और ये चर्चा हमारी कैसी लगी, अपने जो रिप्लाई है, अपने कमेंट है, उस पर जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद नवल जी।